नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। अभी हम बात करेंगे जिससे भोपाल में आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में बीजेपी के 21 पदाधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं जो राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हैं। उपचुनाव के बाद जिस तरीके से पूरे देश में बीजेपी के जो सीटें जीती और हारी हैं उसको लेकर आज मंथन होगा। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी बैठक में शामिल हो चुके हैं, बैठक में पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी कार्यालय के अंदर बताएं, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के अंदर बैठक शुरू हो चुकी है। 5 राज्यों में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, उन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक आज भोपाल कार्यालय में भी शुरू हो चुकी है और इस बैठक में संबोधन में शुरुआत में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी वो तक संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। बता दें आपको, बीजेपी कार्यालय में बैठक शुरू हो चुकी है जहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी बैठक में पहुँच चुके हैं। वे चिंतन होगा, मंथन होगा। मंथन के बाद क्या निकल कर आता है इस पर बातचीत होगी। देखा जाएगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक अच्छी खासी जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। बता दें कि उपचुनाव के बाद पहली कार्य समिति बैठक भोपाल में ये हो रही है जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय जो मेंबर्स हैं वो तमाम लोग बैठक में जुड़ रहे हैं। तो सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक अभी प्रारंभ होने वाली है। भारत के लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तित्व और जिनको कल ही दुनिया की एक बड़ी एजेंसी ने पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के नाते से घोषित किया है। उनके सर्वे कहता है कि दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय कोई नेता हैं तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके लिए गौरव का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आज राष्ट्रीय कार्य समिति में माननीय प्रधानमंत्री जी का भारत के सभी कार्यकर्ताओं को, पूरे भारतवासियों को आज उनका पाथे मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और कई विषयों पर राष्ट्रीय कार्य समिति में चर्चा होगी जो भारत की राजनीतिक परिदृश्य से लेकर आज के समयानुकूल समय में सारे विषयों पर चर्चा होकर के आगामी रणनीति इस बैठक में तय होगी। तो सुना आपने, जिससे वी.डी. शर्मा ने खुद कहा है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बेहतर काम किया उसके बाद जो जीत हासिल की है उस पर भी मंथन होगा। और बता दें आपको कि 29 राज्यों में लगभग 29 विधानसभा सीटों पर जो है चुनाव हुए थे जिसमें से 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इसको लेकर भी मंथन होगा। इस तमाम जो चिंतन है, मंथन है, इसके बाद क्या निकल कर आता है इस पर बातचीत करेंगे। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा साथ जुड़े हुए हमारे। प्रदीप जी को भी साथ में जोड़ते हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से बैठक शुरू हुई है, क्या क्या आपने अपडेट्स हैं, कौन कौन लोग शामिल हुए हैं और क्या क्या इस बैठक में होने वाला है? जी बिल्कुल अजय जी, आपको बता दूं जिस प्रकार से आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्य समिति की बैठक हो रही है, इसमें प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इसमें जुड़े हुए हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तमाम सहित जो है प्रदेश के प्रभारी जो देखा जाए मुरलीधर राव जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए, केंद्रीय मंत्री भगत सिंह कुलस्ते हैं, सांसद कई ऐसे जो शख्सियत है, करीब 11 लोग यहाँ पर वर्चुअली बैठक में शामिल हुए हैं। लगातार जो मध्य प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं उसको देख करके ये आगे के भविष्य तय किया जाएगा कि किस प्रकार की रणनीति यहाँ पर बनेगी। आगामी जो चुनाव होने हैं, चाहे प्रदेश के अंदर अभी कुछ समय बाद यहाँ पर पंचायत चुनाव भी होने, निगम के चुनाव होने हैं, उसको लेकर के तमाम जो ये चीजें हैं कहीं ना कहीं उनको लेकर के विचार विमर्श यहाँ पर किया जाएगा। साथ साथ ये मंथन जरूर किया जाएगा कि जिस प्रकार से अभी प्रदेश में हमने देखा है कि 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा का चुनाव भी संपन्न हुआ है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक अच्छा वोट बैंक लेके आए थे। लेकिन ये देखा जाएगा कि जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो भी कहीं ना कहीं बड़ा था, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरा मंथन जो है वो देखा जाएगा। साथ साथ ये भी रहेगा कि किस प्रकार से मतदाताओं के बीच में जाना है और मतदाताओं के बीच में अपनी बातों को रखना है, कैसे पार्टी की गाइडलाइन और पार्टी के विचार को उनको लेकर के जाना है, ये कार्य समिति की बैठक में तय होने की संभावना है। हाँ प्रदीप जी, ने वी.डी. शर्मा जी को सुना हमने। वी.डी. शर्मा जिस तरह उत्साहित थे कि मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम थे वो भाग्य भारतीय जनता पार्टी के चौंकाने वाले थे, क्योंकि जो पृथ्वीपुर, जोबट और खंडवा लोकसभा सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की है भाग्य कहीं उत्साह से भरने वाला मामला था। लेकिन रेगांव सीट जो है भारतीय जनता पार्टी परंपरा सीट मानी जाती थी, पिछली बार वी.डी. शर्मा खुद वहाँ के प्रभारी थे, वो सीट यहाँ पे हारे हैं। क्या उसको लेकर मंथन हो सकता है? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से पृथ्वीपुर विधानसभा सीट की हम बात करें, चाहे जोबट की बात करें और चाहे हम खंडवा लोकसभा की बात करें या रैगांव विधानसभा को लेकर, क्योंकि अब हमने ये देखा है कि पृथ्वीपुर और जोबट जो है वो परंपरागत सीट थी कांग्रेस की,
लेकिन अगर हम कहें रैगांव विधानसभा सीट जो थी वो तो जो परंपरागत भाजपा की सीट थी, तो कहीं ना कहीं इस बार काफी फेरबदल किए गए। जो पृथ्वीपुर और जोवट में सबने देखा कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां दौरे किए। रैगांव विधानसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वो भी वहां पर पहुंचे थे। कई ऐसे दिग्गज नेता हमने देखे थे कि प्रदेश के अंदर काफी दौरे पे थे। लेकिन जिस प्रकार से ये चुनाव में जो जीत मिलनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी को, उस हिसाब से नहीं मिल पाई है। खंडवा लोकसभा सीट जो नंदू भैया की परंपरागत सीट मानी जाती थी, करीब पिछली बार हमने देखा कि 2 लाख से ज्यादा मतों से नंदू भैया वहां पर विजयी हुए थे। लेकिन जिस प्रकार से वोट बैंक का जो परसेंटेज भी गिरा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। लगातार जिस प्रकार के जो रुझान देखने में, चाहे पृथ्वीपुर की बात हो, चाहे जोवट की बात, चाहे वो रैगांव विधानसभा की बात हो, लगातार जो वोट का प्रतिशत है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नीचे जो ग्राफ है नीचे जरूर गिरा है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से वोट जो पड़े हैं वो जो उससे संतुष्ट है। लेकिन जिस प्रकार से वोट आने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर भी विचार करेगी कि आगे आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उसमें किस प्रकार से वोट के प्रतिशत को बढ़ाया जाए। आज मुरलीधर राव जी ने साफ कहा, जो प्रभारी है मध्य प्रदेश, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम चाहते हैं कि 51% मतदान जो है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को 51% जो वोट है वो उनके लिए एक बड़ा लक्ष्य है। वो उसी को लेकर के यहाँ जिस प्रकार की जो बातें निकल कर रही, कहीं ना कहीं उस बैठक को इसमें लिया जाए, इस बैठक के दौरान इन विषयों को लिया जाएगा। ठीक है प्रदीप, ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है, जेपी नड्डा भी इस बैठक में संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री खुद इसमें शामिल होंगे। जिस तरीके से हम बात करें दूसरे राज्यों की, तो पश्चिम बंगाल की बात हो, जो आसाम की बात हो, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से सुपड़ा साफ हुए, 3 लोकसभा सीटों चुनाव हुए थे। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 1 लोकसभा सीट जीती है। क्या उसको लेकर भी कुछ रणनीति या कुछ चिंता इसमें होगा? देखिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस है, दोनों ही पार्टी हार और जीत का मंथन जरूर करती है कि किस जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और किन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। बात अगर हम पश्चिम बंगाल की करें, तो चूंकि पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि ममता बनर्जी का एक बड़ा फैक्टर है। ममता बनर्जी विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सरकार उन्होंने बनाई है। असम की बात करें तो असम में भी जो वहां की पार्टी है उनके द्वारा भी जिस प्रकार से जो रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे। हमने देखा है कि जिस प्रकार से पूरे उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव के दौरानों के ये भी देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी प्रचंड जो है काफी जो दिग्गज नेता है वो वहां पर जनता के बीच में पहुंचे थे। जनता में कई बड़े रैलियां भी उन्होंने की है, कई बड़े जो कार्यक्रम थे वहां पर आयोजन किए गए थे। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का जो मन है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जो आम जनमानस है, कहीं ना कहीं उसको जो नुकसान हुआ है उसको लेकर भी जोड़ा जा सकता है। अगर देखा यह जाए कि कोविड के दौरान में जिस प्रकार हमने देखा है कि चाहे वैक्सीन की बात, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, बेडों की समस्या हो, उसको लेकर, और चाहे महंगाई की समस्या हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के इस बार चुनाव जो था वो विपक्षियों ने लड़ा, तो कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ी सफलता जो है विपक्ष को मिली है। तो बीजेपी कार्यालय के अंदर क्या माहौल है, कितने लोग पहुंचे हैं, और कोविड का प्रोटोकॉल था इसका भी ध्यान रखा गया है, तो किस तरीके से बैठक हो रही है, क्योंकि वर्चुअल बैठक है, कितने पदाधिकारी इसमें शामिल हुए हैं? देखिए, मध्य प्रदेश से सिर्फ 11 ही लोग जो जुड़े हैं, क्योंकि इसमें तमाम जो बड़े नाम हैं उसमें पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अगर बात करें, मतलब मुरलीधर राव जो हैं प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, वो यहाँ पर पहुंचे। गगनगिरी सिंह कुलस्ते हैं, सांसद हैं, कई ऐसे लोग हैं, करीब 11 की संख्या में लोग यहाँ से जुड़े हैं और 10 जो लोग हैं वो वर्चुअल में जुड़ेंगे। साथ साथ ये भी देखा गया जेपी नड्डा जी के उद्घोषण संदेश के बाद ही जो है जो कार्य समिति की बैठक है उसको शुरुआत कर दी गई है। ये माना जा रहा है कि दोपहर 3 बजे जब इसका समापन होगा उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है लोगों से चर्चाएं करेंगे और आने वाले विषयों के बारे में इन्हें सतर्क रहने की सलाह दें। और प्रदीप, लगातार साथ बने रहिए, सुनते हैं प्रतिक्रिया साथ में है। जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी बात रखी है, मुरलीधर राव ने भी बात रखी है, उनको सुनते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक अभी प्रारंभ होने वाली है। भारत के लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तित्व और जिनको कल ही दुनिया की एक बड़ी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और सबने मिलकर तय किए हैं, उन पर चर्चा होगी। लेकिन सामयिक जो राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उन पर चर्चा होती है, पार्टी के संगठन के कामों पर चर्चा होती है और आगामी लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लेकिन मैं तो आज केवल इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस बहुत शोर मचाती थी डीजल और पेट्रोल के दामों का। अब श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल बाबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, एनडीए की सरकारों ने राज्य में केंद्र के साथ साथ डीजल और पेट्रोल के दाम कम कर दिए। अब मैडम सोनिया गांधी क्या कर रही है? कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री डीजल और पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं कर रहे? वेट क्यों नहीं घटा रहे? अब तक ये घड़ियाली आंसू रोते थे। जनता के कष्टों का झूठा रोना रोना, और जब प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, राज्य सरकारों ने कर दिया भारतीय जनता पार्टी की, तो अब चुप्पी दबाए बैठे हैं। कांग्रेस को जवाब देना होगा। हम जवाब मांगते हैं कि वो वेट कब कम कर रहे हैं जहां उनकी सरकारें हैं। तो सुना आपने जिस तरीके शिवराज सिंह चौहान भी आज स्पष्ट कह रहे हैं कि जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम को लेकर कांग्रेस देश भर में हल्ला मचा रही थी, विरोध प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार ने एक बड़ी राहत पेट्रोल डीजल कर में छूट देकर दी है, वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी छूट दी है और भाजपा शासित राज्यों ने भी अपने कोटे का टैक्स था, वेट टैक्स था, वो कम किया है। कम करके पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार राहत देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है। इसके बाद से शिवराज सिंह चौहान ने खुद कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वो क्यों नहीं आगे आते, क्यों नहीं टैक्स कम करते, ये भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है। प्रदीप, आपने सुना होगा जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में अभी तक पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम नहीं हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कर दिया है, और जहां भाजपा शासित राज्य है वहां पर टैक्स कम हो चुका है। तो ये निशाना शिवराज जी ने साधा है, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से दीपावली के दिन हमने देखा है कि एक बड़ा तोहफा जो था मोदी सरकार ने जो है आम जनमानस को दिया है, कि जिस प्रकार से 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे कम की गई थी, साथ साथ डीजल पे भी एक्साइज ड्यूटी कम की, साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकारों से भी बात कहा था कि वो अपने अपने राज्यों के जो हिस्से हैं वो उसका वेट है, उस वेट को उसको कम किया जाए। लेकिन देखा ये जा रहा है कि जिस प्रकार से जो ये मामला था उसके बाद राजनीति शुरू हो गई थी, जिस तरह से साफ तौर पर कांग्रेस एक निशाना साधते हुए कह रही थी कि सिर्फ पेट्रोल तो सिर्फ एक बहाना है, कि मोदी सरकार की जो घटती लोकप्रियता या भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है कहीं ना कहीं घट रही है। इसके कारण जो है अब जो है मोदी सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। हमने ये भी देखा है कि लगातार महंगाई के विरोध में, चाहे डीजल पेट्रोल की बात करें, चाहे गैस सिलेंडर की हम बात करें, लगातार जो है कांग्रेस हमलावर होकर बनी हुई थी। लेकिन जिस प्रकार से जो महंगाई दर काफी तेजी से बढ़ी थी, क्योंकि कोरोना का काल भी हमने देखा है कि जो काफी जो लोगों की परिस्थितियां थी वो काफी गंभीर हो चुकी थी, व्यापार सीमित हो चुके हैं, लेकिन खर्चे जो है लगातार बढ़ते हैं। तो लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही थी, महंगाई का जो मुद्दा है कांग्रेस उसको लेकर लगातार चल रही थी। लेकिन जिस प्रकार से दिवाली के दिन जो है, आपको अब लगातार बने रहिएगा, क्योंकि मुरलीधर राव का बयान सामने आया है, उनको भी सुन लेते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो आज बैठक है, एक अलग ढंग से जो हो रही है कोविड के रहते हुए, लेकिन इससे पहले मेरा जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। संपूर्ण देश में मध्य प्रदेश की जो चुनाव के अंदर रिजल्ट्स आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी जीत हुई है। इसके लिए मध्य प्रदेश की जनता को अभिनंदन भी करते हैं, और साथ में यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारे हमेशा कहना रहता है कि डबल इंजन सरकार, इधर मध्य प्रदेश में मान्यवर श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में राज्य सरकार जो कल्याणकारी काम कर रही है, और उधर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार संपूर्ण देश और मध्य प्रदेश के लिए जो चिंता कर रही है, उसके ऊपर जनता ने फिर से टोक बजाकर मोहर लगा दिया है, और हम आगे भी इसी रफ्तार से बढ़ेंगे। और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त जी के नेतृत्व में इस चुनाव में जिस प्रकार से काम किया है, वे सभी कार्यकर्ता और नेता अभिनंदन के पात्र है। मध्य प्रदेश में अब आने वाले दिनों में स्थिरता और समृद्धि, यही हमारे
दो दिशाएं रहेंगे, इस दिशा में हम काम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है, आने वाले दिनों में इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद हमारे सरकार की नीतियां और हमारे पार्टी की गतिविधियां, ये दोनों 51% वोट प्राप्ति के लिए हमारा वोट शेयर अब आने वाले दिनों में बूथ से लेकर प्रदेश तक 51% वोट शेयर के ओर बढ़ना, ये हमारा कार्यकर्ताओं के लिए और हमारे सरकार के लिए, हमारी नीतियों के लिए लक्ष्य रहेगा। तो सुना आपने जिस तरीके से मुरलीधर राव ने भी मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव में काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी, संतोष जाहिर किया है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, बूथ स्तर पर जो काम हुआ है, शिवराज सिंह चौहान हो चाहे वी डी शर्मा, उनकी टीम ने जो काम किया था उसके लिए बधाई भी दी है और अभिनंदन किया है कार्यकर्ताओं का। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने जुटे हैं, काम कर रहे हैं, तो 51% वोट हासिल करने की उन्होंने बात कही है। प्रदीप जी, मुरलीधर राव ने भी यहाँ पर एक बात कही है कि जो मध्य प्रदेश संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे शिवराज जी की सरकार हो, उन्होंने बेहतर काम किया था, उसी की परिणति है, उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 1 लोकसभा 2 सीट पर जीत हासिल की है। देखिए, बिल्कुल मुरलीधर राव जो है प्रभारी है मध्य प्रदेश के। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब हमने ये देखा कि 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा के चुनाव के दौरान में जो जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी काफी खुश है मुरलीधर राव। लगातार लेकिन जो बूथों पे जो काम करने वाले लोग हैं, जब बूथ पे जो कार्यकर्ता जो काम करते हैं, या जो पार्टी के अन्य कार्यकर्ता जो वोट को लेकर के वोट निकालते हैं घर से, ऐसे लोगों पर जो पूरा फोकस किया भारतीय जनता पार्टी 51% वोट को अपने पाले में करना चाहती है। क्योंकि 51% जो परिस्थिति है, जो आंकड़ा है, वो बहुत मजबूत माना जाता है। क्योंकि 51% अगर वोट बैंक को हम देखें तो लगभग हमने जो देखा है कि जिन क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं वहां कई 65% या कई 70% के आसपास की पोलिंग हुई है। लेकिन अगर उसमें से 51% को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से पूरे बूथ को अपने हैंड ओवर करना चाहती है। लगभग ये परिस्थितियां ये देखी कही जा सकती है। लेकिन कि भारतीय जनता पार्टी ये करना चाहती है कि पूरे क्षेत्र हो जहां पर चुनाव है, वहां सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वो अपने आप को स्थापित करना चाहती है। क्योंकि हमने ये देखा है कि देश के अंदर अगर सबसे बड़ी पार्टी को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस समय मजबूती से आगे है। लेकिन जिस प्रकार से मुरलीधर राव का ये बयान है कि 51% वोट बैंक हमें अपना मजबूत करना है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि प्रदेश की जो स्थिति है कहीं ना कहीं अब इस समय कहीं पीछे हो चुकी है। ये जो बयान है उसको कहीं ना कहीं ये मायने भी निकाले जा सकते हैं। जी प्रदीप, आप खबर जुड़े, आपका लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तो इस खबर पर आप ये बनाए रखिएगा, देखते रहिएगा कहाँ अपडेट्स हैं, क्या चीज़ें होती हैं, तो इस पर हम और आपसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।